स्लम्प कोन के ऊपर एक फनल शेप का कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। और पूरे जो है जो उसमें स्लम्प कोन पे जो हम एक अटैच करते हैं एक ग्रेजुएटेड रोड, उससे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्लम्प कोन को फिलअप करेंगे। स्लम्प कोन को फिलअप 4 लेयर्स में करेंगे और हर लेयर को 25 ब्लोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने 4 लेयर में फिलअप कर लिया स्लम्प कोन को, ठीक है। 4th लेयर हो गई और इसके ऊपर हमने फनल टाइप की प्रोवाइड करके ताकि हम इजीली इसमें क्या होता है सीमेंट जो कंक्रीट है वो डाल सकें। इसके आउटर में हम क्या रखते हैं, एक सिलेंड्रिकल एक एम्प्टी सिलेंडर रखते हैं, ठीक है, जिसकी डायमीटर है 300 mm और हाइट है 200 mm, ठीक है। वेरी कर सकता है और डिपेंड करता है टेस्ट पे, ठीक है। इसके पास में हम इस सिलेंडर मतलब स्लम्प कोन से एक अटैच यहाँ से एक ग्रेजुएटेड रोड लेते हैं, वो अटैच कर सकते हैं। वो आप करो मत करो, और उसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, यहाँ से एक प्लेट लगी होती है उस पर। ये जो एक रोड दिख रही है इस पे एक प्लेट अटैच होती है, ठीक है। आप करो अटैच मत करो, उससे कोई कोई नहीं मतलब होता है, ठीक है। तो आपने 4 लेयर्स में कंपैक्ट कर लिया और ईच लेयर को 25 फ्लोर्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब धीरे धीरे स्लम्प कोन को रिमूव करोगे, ठीक है। स्लम्प कोन को रिमूव करने के बाद में क्या होगा कि आपका जो सिलेंडर है, अभी आपने जो apparatus है ये ऑन नहीं किया है, नीचे जो टेबल है आपकी ये आपने ऑन नहीं की है वीबी कंसिस्टोमेट्री, ये सिलेंडर होगा। अब सिलेंडर के अंदर क्या होगा कि स्लम्प अपने आप ही सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले हाइट मेजर कर रखी थी जो आपकी होगी 300 mm समथिंग अबाउट, ठीक है। और उसके बाद जो है अब स्लम्प की हाइट रिड्यूस हो गई, अब आपने वो हाइट मेजर कर ली। अब यहाँ पे इस ग्रेजुएटेड रोड से क्या करोगे, आप हाइट मेजर कर लोगे, ठीक है। इसके ऊपर होती है एक क्या होती है, एक ग्लास की प्लेट होती है। तो पहले आपने ग्लास की प्लेट लगा रखी थी स्लम्प कोन के सरफेस पे, ठीक है। स्लम्प कोन रिमूव कर दिया, अब बाद में हमने ग्लास प्लेट लगाई यहाँ पे, दोनों हाइट मेजर कर ली। ग्लास प्लेट इसलिए ताकि हम स्मूथ सरफेस मेंटेन कर पाए, ठीक है। वो मेंटेन तो नहीं करना होता पर हम हाइट मेजर करने के लिए कि भाई कहाँ पे टच हो रहा है वो देखने के लिए, वो आप डायरेक्टली स्केल से कर लो या ग्लास टेबल के रेस्पेक्ट में कर लो। तो आप मेजर कर लोगे इन दोनों के बीच की हाइट, उससे आपको पता चल गया स्लम्प। फिर आप क्या करोगे, आप टेबल ऑन करोगे। टेबल ऑन करते क्या होगा कि ये जो मतलब ये वाइब्रेट करेगी टेबल, इसमें स्प्रिंग से अटैचमेंट होते हैं, ठीक है। और जैसे ये वाइब्रेट करेगी तो ये क्या है, एक सिलेंडर की शेप ले लेगी। फ्रस्टम से किस में चेंज हो जाएगा, ये एक सिलेंडर में, ठीक है। ये जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक फ्लैट सरफेस कंक्रीट बन जाएगी, पूरी इसमें भर जाएगी। पहले थी एक फ्रस्टम वाली शेप जो ऐसी सी कुछ थी, ये ट्रांसफॉर्म होगी इसमें, ठीक है। ये इनिशियल था जब हमने टेबल ऑन नहीं की थी, ठीक है, जब हमने सिर्फ स्लम्प कोन रिमूव किया था। और उससे पहले ये था स्लम्प कोन, ऐसा कुछ ऊपर हो गया। तो ये तीन जो है हमारे अलग अलग डायग्राम ये शो कर रहे हैं कि ये स्लम्प कोन था, उसके बाद इतना वो हाइट उसकी रिड्यूस हो गई स्लम्प कोन की, ये हमने मेजर कर ली। उसके बाद क्या हो, जैसे टेबल ऑन करी पूरा का पूरा जो है ये हमारा ये जो है हमारा कंक्रीट का जो सरफेस है एक फ्लैट सरफेस बन गया, ठीक है।
तो अब क्या करते हैं हम, टाइम कब मेजर करते हैं? टाइम जब हम मेजर करेंगे जब हमारी कंक्रीट की टेबल, मतलब जो वाइब्रेटिंग टेबल है एक तरह से, ये ऑन करते हैं। जैसे ही वाइब्रेटिंग टेबल ऑन करेंगे और जैसे ही ये कंक्रीट एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में आ जाएगी, मतलब हमने 3 स्टेज देखी, पहली स्लम्प कोन वाली, दूसरी देखी जो स्लम्प कोन सेटल डाउन हुआ, और तीसरी स्टेज देखी हमारा टेबल ऑन करने के बाद, टेबल ऑन करने के बाद में फ्लैट सरफेस जो आया। तो सेकंड स्टेज में जब हमने वाइब्रेटिंग टेबल ऑन करी और जब तक फ्लैट सरफेस आया, तो हम इसके बीच का टाइम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइम बताता है हमें कि हमारा कितना टाइम लगा हमें कंक्रीट की शेप को रीमोल्ड करने में, और ये होता है वीबी। ठीक है, देखो इसमें बता रखा है, पहले हमने स्लम्प नोट डाउन कर लिया बी माइनस ए, स्टार्टिंग में हमने स्टेज 1 टू स्टेज 2 के बीच में, और उसके बाद वाले में हमने रीमोल्डिंग के प्रोसेस कंसिस्टेंसी जो हमारी जो थी वो मेजर कर ली, और ये अलग उसकी टेबल के बता रखी है कि भाई इतने से इतने तक वेरी लो होगी, इतने से इतने तक लो होगी, फिर मीडियम हाई वेरी हाई। कोई डाउट है इसमें? बैचिंग प्लांट होता है। ठीक है, बैचिंग प्लांट का मतलब ये होता है कि हम हर एक जो कंक्रीट का एक एक बैच बनाते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें अलग अलग रखते हैं और उनको अलग अलग क्वांटिटी में मैच करते हैं, वो टोटल हो गया बैचिंग प्लांट। ठीक है, बैचिंग प्लांट में हम यही करते हैं कि जो भी हमारा एक कंक्रीट का बैच बन रहा है, मतलब 100 किलो का कंक्रीट का बैच बन रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो एग्रीगेट है 100 किलो के रेस्पेक्ट में वो अलग रखे हुए हैं, उसके रेस्पेक्ट की सीमेंट अलग है। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में फाइन एग्रीगेट अलग है, वो है बैचिंग प्लांट। एक बैच का मतलब होता है जो हम मान लो 100 किलो कंक्रीट बनाए तो उस बैच की बात कर रहा है, उस स्पेसिफिक बैच की। और बैचिंग प्लांट की बात कर रहा है तो बैचिंग प्लांट मतलब जो हमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हम हॉपर में अलग अलग जगह रखते हैं उनको, या फिर हीटेड रखेंगे, कैसे रखेंगे वो हमें रिक्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में होगा। बैचिंग में हम एक ही काम करते हैं कि हम उसे या तो उसकी वेट या वॉल्यूम, बेसिकली वेट से ही मेजर करके अलग अलग रखते हैं। तो हमें पता चल जाए हमें कितना प्रोपोर्शनेट मिक्स करना है, उस प्रोपोर्शनेट से मिक्स करके उसके रेस्पेक्ट में हम हमारा जो कंक्रीट है उसका बैच बना लेते हैं। तो आपने 4 टेस्ट देखे, 4 टेस्ट थे स्लम्प कोन, उसके बाद आपने देखा कंपैक्टिंग फैक्टर, उसके बाद में आपने देखा फ्लो टेबल टेस्ट, फिर वीबी। तो आपके 4 टेस्ट थे। स्लम्प कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितनी हाइट की मतलब डायमीटर कितनी यूज होती है उनकी, वो आपको याद रखनी है। कंपैक्शन फैक्टर में कितने पे कितना कंपैक्शन फैक्टर किसके लिए होता है, स्लम्प के लिए कितना, बिल्डिंग के लिए कितना यूज होता है, रोड्स के लिए कितना यूज होता है, ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, वीबी के लिए आप किस में मेजर करते हो, टाइम के रेस्पेक्ट में मेजर करते हो। वीबी की टेबल आपको याद ना रखे तो ही बेटर ही है। स्लम्प की और वर्केबिलिटी वो सॉरी कंपैक्टिंग फैक्टर की थोड़ी हमारे को टेबल का आइडिया रहना चाहिए, स्लम्प का तो ज्यादा रहना चाहिए क्योंकि ये आपके जितने कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन्हें पूछते हैं। ठीक है, फिर स्लम्प कोन की डायमीटर और ये सब आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, फ्लो टेबल टेस्ट में हम मेजर क्या करते हैं, एवरेज डायमीटर मेजर करते हैं। वीबी में हाई वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं या लो वर्केबिलिटी के लिए यूज करते हैं, या फ्लो टेबल लो के लिए यूज करते हैं, हाई के लिए यूज करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर अब आपको एक काम और करना है कि आपके जो जितने भी पीछे क्वेश्चन दिए हुए ना बुक के, ठीक है, वो आपको करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, मतलब हर क्वेश्चन के जो भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने स्टार्ट कर देने हैं। तो पहले 2 चैप्टर के आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे करके मुझे भेजोगे, ठीक है, मैं क्लासरूम पे एक ग्रुप बना दूंगा, मतलब क्लासरूम पे बना दूंगा एक लिस्ट। सारे क्वेश्चन तो नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए उसी के रेस्पेक्ट में आपको करने हैं। ठीक है, अगर आप एक बार ये क्वेश्चन है जरूर देख लेना, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन दूसरे ऐड कर दूंगा जो आपको असाइनमेंट के तौर पे भेजने होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको देख लेना है एक बार बुक में, मैं असाइनमेंट के तौर पे दूसरे आपको भेज दूंगा, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, असाइनमेंट पे दूसरे क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा, क्लासरूम पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी क्लास ही एंड करते हैं। कॉलेज का देखो, कॉलेज जिसको भी आना है तो वो अपने खुद के रेस्पेक्ट में आए, मतलब ठीक है, कोई अभी आपको बुला नहीं रहे हैं, अभी आपका सेकंड सेम का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, और जिसको आना है वो ही आए, कोई अटेंडेंस है कुछ नहीं है, कोई और चीज का नहीं है, आपकी क्लासेस चल रही है चलती रहेगी, ठीक है, अभी तो यही है। किसी को आने को कंपल्सरी नहीं है। नहीं, अभी ऑफलाइन अभी क्लासेस नहीं चल रही है।